Hello students, welcome to SVS English classes. We are here to translate present perfect tense. पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ये है, ई है आदि शब्द आते हैं। ध्यान देंगे, चुका आ है, चुकी है ई है, चुके हैं ए है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आ है, ए है, ई है। ठीक है, अंत में कै हो भी सकता है, यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये मात्राएं हमने आपको बताई जरूर होंगी और उसके बाद है भी आ रहा होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लूरल सब्जेक्ट्स व आई के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अभी अभी के लिए जस्ट और अभी तक के लिए यट या टिल नाउ। पहले के लिए बिफोर या ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं। ऑलरेडी हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आता है और बिफोर सेंटेंस के अंत में आता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर का प्रयोग करते हैं। बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्तमान काल में कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है, समाप्त होना पाया जाता है। वर्तमान समय में या तो अभी अभी ही कार्य पूर्ण हुआ हो या कुछ समय पहले पूर्ण हुआ हो, ऐसे कार्य के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कार्य की समाप्ति समीपवर्ती पास्ट में होती है, अर्थात कुछ समय पहले होती है। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। उसने अपना मकान बेच दिया है, है, आ भी है और हा भी है। ठीक है, तो उसने दिया है बेच अपना मकान। यहाँ है के लिए या के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं हैज हैव। हैज हैव प्रेजेंट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और जो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। ये थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है। तो पास्ट पार्टिसिपल क्रिया पास्ट टेंस में होती है और जो ऑक्सिलरी है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है। ठीक है, उसने ही सिंगुलर नंबर है, हैज, उसने बेच दिया है, ही हैज सोल्ड। अपना ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज आती है, हिज हाउस। ठीक, उन्होंने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना है। ये सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव चल रहे हैं। आ है, सुना है। ठीक है, अब देखिए नीचे चुका है तो इसमें भी आ रहा है। इन सब में आ है, आहूं आ रहा है। चुका तो है ही, लेकिन इसमें सुना, इसमें चुका नहीं है। यहाँ पर चुका नहीं है। हाँ, ऐसे हो सकता है वह अपना मकान बेच चुका है, ऐसे तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से लिखा हुआ है और हम बोल रहे हैं उसको भी समझने की आवश्यकता है। वे मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन चुके हैं। अब देखिए ये है तो जैसे मैंने बोला वो दोनों ही एक ही प्रकार है। तो उन्होंने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना है, उन्होंने सुना है। प्लूरल नंबर है दे हैव।
सुना है, लिसनड, LISTENED, लिसनड, और लिसन के बाद में टू आता है, टू। अब मेरी बात को दो प्रकार से लिख सकते हैं, या तो मी लिखें केवल, या फिर माई टॉक। ठीक है, ध्यानपूर्वक, अटेंटिवली। अटेंटिवली, ठीक है। मैं इस पुस्तक को पहले ही पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ पहले ही इस पुस्तक को। तो ये आई है, हमने नियम में बताया भी है, आई के साथ हैव आएगा। आई हैव अब इसमें अगर हम पहले के लिए ऑलरेडी का प्रयोग कर रहे हैं तो हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में ऑलरेडी को प्रयोग करेंगे। आई हैव ऑलरेडी। रीड की थर्ड फॉर्म स्पेलिंग तो यही होती है, लेकिन रेड बोला जाता है। आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक। यदि हम बिफोर का प्रयोग करेंगे तो मैं ओरल बता रहा हूं आपको, आई हैव रेड दिस बुक बिफोर। ओके, हम यहाँ 5 महीने तक रह चुके हैं। देखिए, ये काम पास्ट में शुरू हुआ था, ठीक है, और ये अभी भी चल रहा है, अभी भी असर है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की यही पहचान होती है कि उसका काम पास्ट में शुरू होकर के प्रेजेंट में होता है, पूर्ण समाप्त होता है, और उसका प्रेजेंट में भी असर होता है, प्रभाव होता है। तो वहीं पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसमें समय भी दिया होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय दिया होता है। निश्चित समय के लिए निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। 5 महीने अनिश्चित है, तो हम रह चुके हैं। वी हैव लिव्ड, यहाँ हियर 5 महीने अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो आएगा 4। 5 मंथ्स। ठीक है, यानी कि हम पिछले 5 महीने से यहाँ रह रहे हैं और अब भी रह रहे हैं, रह रहे थे और अब भी रह रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें हम ये लिखें हम यहाँ 5 महीने तक रहे, तो ये पास्ट टाइम टेंस आ जाएगा, तो उसमें फॉर भी नहीं आने का। तो उससे क्या होगा, मैं आपको ओरल बता रहा हूँ, हम यहाँ 5 महीने तक रहे। वी लिव्ड हेयर 5 मंथ्स, तो उसमें फॉर भी नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर। 5 मंथ्स अनिश्चित है, तो इसलिए फॉर का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अपराधी जेल से भाग निकला है। आ रहा है, देखिए चुका है, आ है। ठीक, अपराधी के लिए आती है कन्विक्ट। दी कन्विक्ट हैज, सिंगल नंबर है, भाग निकलने की आती है ESCAPED, एस्केप्ड फ्रॉम। प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगी यहाँ पर। दी जेल के लिए JAIL भी लिखा जाता है और प्रिजन भी आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको बनाएंगे। 1 to 5 हमने अफर्मेटिव सेंटेंस एक्सप्लेन किए। नंबर 6 से निगेटिव शुरू हो रहे हैं। मैंने उसे अपनी घड़ी नहीं दी है, तो आई के साथ हैव आएगा। आई हैव, मैंने
नहीं दी है, मैंने नहीं दी है अपनी घड़ी उसे। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो उसे है और दूसरा अपनी घड़ी है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई हैव नॉट गिवन माई वॉच। हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया, तो इनडायरेक्ट से पहले क्या आएगा? टू आएगा, टू हिम। ओरली इनके स्थान चेंज करते हैं। आई हैव नॉट गिवन हिम माई वॉच, तो टू हट जाएगा ये प्रीपोजिशन। ठीक है, हम इस चीज को पहले से ही बताते चले आ रहे हैं। मेरे कुत्ते ने अभी तक किसी को नहीं काटा है। ठीक है, मेरे कुत्ते ने, माई डॉग सिंगुलर नंबर है तो हैज नॉट, बाइट मीन्स काटना होता है, बाइट बिट बिटन। हैज नॉट बिटन, और किसी निगेटिव नॉट आ रहा है तो किसी के लिए क्या आएगा? एनी वन आएगा। अभी तक टिल नाउ। या ओरली सुनिए, माई डॉग हैज नॉट येट बिटन एनी वन। यहां फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा है। फिर देखिए इसमें समय आ गया, पास्ट में भी नहीं देखा। ठीक है, और उसका असर अब भी है, अब भी नहीं देखा है। तो मैंने नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन यू। ठीक है, बहुत समय से, निश्चित समय है, फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है, हमने ऐसा मूर्ख व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा है। तो कभी और नहीं आ रहा है तो नेवर का प्रयोग होगा। हमने कभी नहीं देखा है, वी हैव नेवर सीन, हमने कभी नहीं देखा है ऐसा मूर्ख व्यक्ति। सच ए फुलिश मैन, P4। हमने ऑलरेडी को इससे पहले सेंटेंस में अफर्मेटिव में हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में प्रयोग किया था, और यहाँ पर एंड में कर रहे हैं। तो B4 क्या है? ऑलरेडी क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या तुमने, अब ये फर्स्ट ऑफ इंट्रोगेटिव आ चुका है, क्या तुमने अभी तक पाठ याद नहीं किया है? ठीक है, तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है और निगेटिव भी है। क्या तुमने नहीं याद किया है? क्या तुमने नहीं याद किया है पाठ अभी तक? तो तुमने के लिए यू आएगा और यू के साथ आएगी हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस के शुरू में क्या है? तो जिस टेंस में ये सेंटेंस होता है और उसमें शुरू में क्या आ रहा होता है, उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ यू है, यू के अनुसार यहाँ पर हैव शुरू में आ रहा है। हैव यू नॉट, ठीक है, ऊपर हमने टिल नाउ का प्रयोग किया था, यहाँ पर
नॉट के बाद ही प्रयोग करेंगे हम किसको, यट को। टिल नाउ बाद में आता है, यट यहां पर आएगा नॉट के बाद और मेन वर्ब से पहले। हैव यू नॉट येट लर्नड द लेसन। तो सेंटेंस कैसे बन रहे हैं इस चीज को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या उसने कभी ताजमहल देखा है? पास्ट में भी नहीं देखा, अभी भी नहीं देखा। देखिए पास्ट की घटना है और ये अभी भी उसका असर है, देखा नहीं है। तो पास्ट टेंस की घटनाओं को भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो उसका असर अभी भी है के लिए प्रयोग किया जाता है। उसने हैज ही के साथ हैज आएगा, शुरू में रखा जाएगा क्योंकि शुरू में क्या आ रहा है, हैज ही। कभी के लिए एवर आता है, कभी नहीं नॉट प्लस एवर होता है, इसमें कभी कभी है लेकिन नहीं है, तो इसलिए नॉट को हटा दिया गया, एन हटा दिया गया इसमें से। हैज ही एवर सीन दी ताज महल। ऐतिहासिक जो इमारत होती हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है, सामान्य बिल्डिंग से पहले नहीं। तुम दिल्ली में कब से हो? समय की जानकारी कर रहे हैं, कब से के लिए आएगा हाउ लॉन्ग, कब से या कितने समय से। हाउ लॉन्ग यू है तो आएगा हैव, हाउ लॉन्ग हैव यू। अब देखिए हो आ रहा है तो होने के लिए क्या आता है, हमने बी फॉर्म्स पढ़ाई थी आपको। बी मीन्स होना, ये परफेक्ट टेंस है तो हो के लिए क्या आएगा, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, ये हमने आपको वहां पर बताया था, समझाया था। तो हैव यू, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिल्ली। क्वेश्चन मार्क, हिंदी में तो अंग्रेजी में भी आएगा। मीरा ने अभी अभी क्या खाया है? ठीक है, सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव है, बीच में क्या आ चुका है, शुरू में नहीं है, तो क्या आएगा व्हाट। बीच में आए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को शुरू में रखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। व्हाट मेरे के अनुसार हैज आएगा, व्हाट हैज मीरा ईटन जस्ट नाउ। इन विद्यार्थियों ने अब तक कितने प्रश्न हल किए हैं? कितने प्रश्न, प्रश्न काउंटेबल है तो प्रयोग होगा हाउ मैनी। हाउ मैनी क्वेश्चंस, विद्यार्थी बहुवचन है तो हैव आएगा। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैव दीज स्टूडेंट्स दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, प्लूरल है ये, सोल्व्ड। अब तक, सो फार, अब तक के लिए सो फार भी आता है। क्वेश्चन मार्क, तुम्हें आज
किसने इतिहास पढ़ाया है? किसने? हु। सिंगुलर में आता है हैज। ये यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इससे पहले कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा है। सेंटेंस की शुरुआत ही हु से हो रही है, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हु हैज और सिंगुलर में होता है हु हैज टॉट। हिस्ट्री। अब देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो तुम्हें और दूसरा इतिहास। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। हम डायरेक्ट को पहले लिख रहे हैं, तो इनडायरेक्ट से पहले टू आएगा, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। इस चीज को हम पैसिव वॉइस से समझाते चले आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने आपके साथ डिस्कस किया एंड सो मैनी एग्जाम्पल्स वी हैव डिस्कस्ड with one another. I think present perfect tense will have been clear to you. So one thing remember, learn the rules, study the examples very carefully again and again till the chapter is not clear. जब तक चैप्टर क्लियर नहीं हो जाता, रूल्स को याद कीजिए, एग्जाम्पल को स्टडी कीजिए। ओके, बाय बाय।